ये हालत? कैसे हो गया ये सब? भगवान ने मेरे पापों का फल दे दिया है मुझे। तुम्हारे जैसे बेटे के साथ अन्याय करने का नतीजा है ये। आप ऐसे मत कहिए। नहीं रुद्र, मुझे कह लेने दो। अपनी ही गलतियों का बोझ ढोए जी रही हूं मैं। भगवान ने मुझे पैरों से लाचार बना दिया और उससे भी बड़ी सजा ये दी है कि अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकार सकती। अब मेरे कान जिंदगी भर तुम्हारे मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तरसते रहेंगे। मैंने अपने सारे हक, सारे अधिकार खो दिए। आप ऐसे मत कहिए मां। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने आपको ही अपनी मां माना है। आपने धोखे में ही सही, पर मुझे पाला तो है। मैं आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपके हर सुख, हर आराम का ख्याल रखा जाएगा यहाँ। आपको कभी भी कोई भी जरूरत तो आप मुझे जरूर कहिएगा। क्या बात है काजल, तुम इस तरह यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? और पार्थ कहाँ है? जी पार्थ वो अरे ध्रुव, आओ ना। भैया, क्या आज मैं आप लोगों से कुछ मांग सकता हूँ? हाँ ध्रुव, बोलो ना, क्या बात है? भैया, आज बहुत दिनों बाद मैंने वेदिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, जो पूरी पूरी रात बेचैनी में करवटें लेकर बिता देती थी। आज उसे चैन की नींद सोते हुए देखा है मैंने। भैया, जब पार्थ उसके पास होता है ना, तो वो अपने सारे गम भुला देती है। क्या आज पार्थ हमारे साथ सो सकता है? ये भी कोई पूछने की बात है ध्रुव?
पार्थ जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी तो है। मैं वेदिका की हालत समझता हूँ। अगर पार्थ वेदिका के लिए चैन की नींद का कारण बनता है तो आज तुम पार्थ को अपने साथ ही सुला लो। थैंक्स भैया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ये क्या अंतरिक्ष, आपने एक बार नहीं सोचा कि पार्थ के बिना मैं भी पूरी रात जागूंगी? काजल, तुम तो वेदिका की हालत जानती हो ना। अगर वेदिका को पार्थ में कृष्णा की झलक दिखाई देती है और उसे उससे चैन मिलता है तो आज पार्थ को उनके साथ ही रहने दो। सिर्फ आज की तो बात है, वेदिका को आराम की सख्त जरूरत है। मैं चेंज करके आता हूं। वेदिका को पार्थ में कृष्णा की झलक दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है। रो लो वेदिका, अपने आंसुओं को अपने दुख में बह जाने दो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और क्या हो सकता है। माँ बाप की दुनिया होता है वो, और जब वो बच्चा ही दुनिया छोड़ के चला जाए। वेदिका, एक बात कहूं, तुम काजल को दिया हुआ अपना वचन वापस ले लो। हाँ वेदिका, एक बार फिर तुम पार्थ से अपनी गोद फिर सजा लो। ये तुम क्या कह रही हो? वेदिका, तुमने पार्थ को जन्म दिया है और तुम खुद अपनी सूनी गोद लिए तिल तिल कर मर रही हो। निहारिका, ये तुम कैसे कह सकती हो? अपने सुख के लिए किसी और को दुख दे दो, उनकी आंखों में आंसू दे दो। नहीं निहारिका, मैं ये कभी नहीं कर सकती। क्यों वेदिका? क्यों हमेशा सारी दुनिया के दुख तकलीफें तुम अपनी किस्मत बना लेती हो? निहारिका, वचन तोड़े नहीं जाते। हाँ, फिर चाहे उस वचन को रखने के लिए पूरी जिंदगी टूटे हुए सपनों और टूटे हुए दिल के साथ ही क्यों ना जीना पड़े। जब जिंदगी में दुख ही लिखे हैं तो उन दुखों से समझौता कर लेना चाहिए। ये तो अपना अपना सोचने का ढंग है वेदिका, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। अरे बहन हूं तुम्हारी वेदिका, तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तो खून तो मेरा जलता है ना। क्या करूं, बहन होकर भी तुम्हारे वचन न तोड़ने की जिद की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। निहारिका, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, बहन का रिश्ता निभाना चाहती हो ना, तो प्लीज घर में ये भेद किसी को मत बताना। किसी को मत बताना कि पार्थ मेरा खुद का बच्चा है। प्लीज निहारिका।
जो बोल रहा हूं वो आप मेरे साथ में मेरे पीछे पीछे बोलिए। कृष्ण रायजादा। कृष्णा रायजादा। सुपुत्र श्री ध्रुव रायजादा। सुपुत्र श्री ध्रुव रायजादा। उनकी आत्मा को चिंतन शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। कृष्णा मेरा बच्चा। कृष्णा, कृष्णा, संभालो अपने आप को। कहाँ चली जा रही थी? वेदिका, तुम्हें तो बहुत गहरी चोट लगी, खून निकल रहा है। तुम चलो, ऊपर चलो। जाओ ले जाओ। हाय रब्बा, कितने दुख दे रहा है बेचारे को। अब दुख दिया है तो हिम्मत भी दो। कृष्णा के जाने के बाद वेदिका टूट सी गई है। आज 13 दिन हो गए, लेकिन वेदिका बिल्कुल वैसी की वैसी है। कैसे ना हालत तो दीदी, जिगर का टुकड़ा खोया है इसने। इस जख्म को भरने का एक ही तरीका है। वेदिका की सूनी गोद में फिर एक बार एक नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंज उठे। काश ऐसा हो सकता। भगवान ने मां बनने का हक तो उससे छीन ही लिया है। हाँ, बेचारी मां भी तो नहीं बन सकती, और हम कि उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं पुत्र, मुझे लगता है ऊपर वाला बड़ा दयालु है। वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्या पता वेदिका पर भी कोई चमत्कार हो जाए। हाँ तितली मामी, चमत्कार हो सकते हैं। और काजल, तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि वेदिका कभी मां नहीं बन सकती? हाँ हाँ पुत्र, मां क्यों नहीं बन सकती?
चमत्कार हो सकता है, बस ऊपर वाले की मेहर चाहिए है। यही तो मैं कह रही हूँ तितली मामी, ऊपर वाले की मेहर हो चुकी है। क्यों काजल? निहारिका, ये सवाल तुम काजल से क्यों पूछ रही हो? क्योंकि काजल जानती है कि चमत्कार हो सकते हैं। क्योंकि काजल जानती है कि भगवान वेदिका की गोदारी कर चुका। क्योंकि काजल जानती है कि पार्थ का जन्म वेदिका की गोद से हुआ है। निहारिका, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ मम्मी जी जो सच है। पार्थ काजल और अंतरिक्ष का नहीं, पार्थ मेरी वेदिका और ध्रुव का बेटा है। पार्थ को इस दुनिया में लाने वाली वेदिका है। पार्थ का जन्म वेदिका की गोद से हुआ है। वेदिका की गोद से हुआ है। वेदिका की गोद से हुआ है। पार्थ काजल और अंतरिक्ष का नहीं, वेदिका और ध्रुव का बेटा। ध्रुव का बेटा। ध्रुव का बेटा। ध्रुव का बेटा।